ओम शांति। सब खुश हैं क्या? हम 23 सितंबर की मुरली देख रहे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आपको मुझसे कोई अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आपको वह सब कुछ समझाता हूँ जिसकी आपको जरूरत है। इसका क्या मतलब है? अगर बाबा कुछ नहीं समझाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है और हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, जानवरों का क्या होगा? हम परमधाम जाएंगे, जानवर कहाँ जाएंगे? ऐसी अनावश्यक बातें मत सोचो। बाबा कहते हैं कि केवल अपनी चिंता करो, क्योंकि बाबा हर कल्प में आते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि क्या करना है। हमें नहीं पता, इसीलिए वे समझाते रहते हैं। हम पूछें या न पूछें, वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं, बाबा आप इतने सख्त क्यों हैं कि बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए? वे पूछते हैं, बाबा मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर ड्राइविंग पर जाना पड़ता है, मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास पूरी दुनिया को पवित्र करने की शक्ति है। क्या तुम एक भोजन को अपनी दृष्टि से पवित्र नहीं कर सकते? तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी भी दृष्टि देकर बाहर खा सकते हो। यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपरिहार्य परिस्थितियों में हैं। क्योंकि जो लोग केवल खुद का पकाया हुआ भोजन या बाबा के बच्चों द्वारा पकाया गया भोजन खाते हैं, उनके लिए प्रयास करना आसान हो जाता है। वे अनावश्यक बुरे कंपन आपके प्रयासों में बाधा नहीं डालेंगे। तो इसे समझना चाहिए। बाबा जो कहते हैं उसका ठीक वैसा ही पालन करना चाहिए। कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा यह युक्ति केवल उन लोगों को देते हैं जो किसी कारण से ऐसी नौकरियों में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो भी करो बाबा की याद में करो, क्योंकि याद के बिना आत्मा शक्ति खो देती है। तुम माया के जाल में फंस जाओगे। अन्यथा बाबा यह नहीं कहते कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाओ, लेकिन बाबा की याद होनी चाहिए। यह स्मृति होनी चाहिए कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तुम्हें यह सावधानी की भावना होगी, क्या बाबा का बच्चा आसुरी कर्म कर सकता है? इसीलिए वे कहते हैं कि हमेशा स्मृति में रहो कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें सतयुग की शुरुआत में मीनार के शिखर पर बिठाया, लेकिन वहां से तुम नीचे गिर गए हो। 5 वर्षों में तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो स्वयं भगवान का आकर तुम्हें ज्ञान देना और फिर से शिखर पर बिठाना एक ऐसी बात है जिसकी तुमने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। तो जब तुम्हें ऐसे पिता मिले हैं तो क्या तुम्हें बलिहार नहीं जाना चाहिए? देखो, उन दिनों में पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की मृत्यु पर उनकी चिता में कूद जाती थी। उनमें इतना साहस था। यहाँ बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसे केवल ज्ञान की चिता कहा जाता है, लेकिन यहाँ आग का कोई मामला नहीं है। वे सहज ही बुद्धि को विकारों से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि कई जन्मों के पापों का बोझ हमारे सिर पर है। अजामिल, जिसने अपनी ही बेटी पर कामुक दृष्टि डाली, वह अकेला नहीं है। तुम सब एक दूसरे से बढ़कर उससे भी बुरे हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने अपने पिछले जन्मों में क्या क्या पाप किए हैं? निश्चित रूप से यहाँ सब पापात्माएं हैं। यहाँ कोई पुण्यात्मा नहीं है। अगर कोई अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है, दूसरों की मदद करता है, तो क्या वे पुण्यात्मा बन जाते हैं? क्या वे चढ़ती कला में जाएंगे? वे तो उतरती कला में ही जा रहे हैं। तो जब बाबा तुम्हें चढ़ती कला में ले जाने आए हैं,
तो जैसे एक पतिव्रता पत्नी पूरी तरह से अपने पति पर बलिहार जाती है, वैसे ही हमें बाबा पर बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बहुत प्यारे हैं। वे पतियों के भी पति हैं। वे किसी भी प्यारे पति से अधिक प्यारे पति हैं, किसी भी प्यारे पिता से अधिक प्यारे और श्रेष्ठ पिता है। वास्तव में एक वेश्या को जीवन देने के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन आज सभी आत्माएं वेश्याओं की तरह हैं। बाबा, भगवान, दुनिया के नंबर 1 पावन आकर हमें जीवन देते हैं। जब हम खुद वेश्याओं की तरह हैं, तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे वे वेश्या नहीं है और किसी और को जीवन दे रही है। यह बाबा ही है जो हमें, जो वेश्याएं थी, मीनार के शिखर पर बिठाते हैं। वे हमें इतना ऊंचा उठाते हैं कि हम मंदिर में पूजने योग्य बन जाते हैं। वे बच्चों को जगाते हैं। जो पिता तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वे कितने साधारण हैं, जरा सोचो। तुम्हें नारायण बनाने के लिए उन्हें नारायण से भी ऊंचा होना चाहिए, है ना? लेकिन वे बहुत साधारण हैं, बिना किसी अहंकार के। शुरुआत में जब बच्चे बीमार पड़ते थे, तो बाबा स्वयं उनकी सेवा करते थे। कोई अहंकार नहीं था। वे ऊंचे से ऊंचे हैं, फिर भी बच्चों के लिए वे या तो स्वयं किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे या ब्रह्मा द्वारा करवाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो क्यों? ताकि तुम भी वैसा ही करो। वे दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे से भी ऊंचे हैं। उनसे ऊंचा कोई नहीं है। अगर वे स्वयं इतने विनम्र हैं, तो सोचो हमें कितना विनम्र होना चाहिए। आज माया का प्रभाव इतना अधिक है कि स्वयं भगवान भी आकर कहें तो लोग नहीं सुनते। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह कर्म मत करो, लेकिन वे ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने उल्टा काम करने की कसम खाई हो। बाबा कहते हैं कि अगर वे कुछ करने से मना करते हैं, तो वह निश्चित रूप से उल्टा कर्म ही होगा। तो इसे समझना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है। उसका राज्य चल रहा है। उससे खुद को बचाने के लिए वे कहते हैं कि भूलकर भी बाबा को मत भूलो। और नंबर 1 श्रीमत है, तुम जो कुछ भी करो, बस बाबा को मत भूलना। बाहर क्या है? बाबा दुनिया की बादशाही दे रहे हैं। यह फिर कभी नहीं मिलेगी। न तो बाबा मिलेंगे और न ही वह बादशाही जो वे देते हैं आज मिलेगी। ऐसे में क्या हमें ऐसे पिता को भूलना चाहिए? क्या हमें वह स्वर्ग खो देना चाहिए जो शिव बाबा देते हैं? तो उस स्वर्ग में जाने और देवता बनने के लिए तुम्हें अभी से दिव्य गुणों को धारण करना होगा। तुम सेना में हो सकते हो, पुलिस में हो सकते हो, लेकिन तुम्हें प्यार से व्यवहार करना होगा। अपनी नौकरी के कारण तुम्हें शायद थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं कि किसी भी कारण से किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। तुम्हें यह समझना होगा, नहीं तो मारना एक संस्कार बन जाएगा। फिर हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? लौकिक पिता की तरह हमारे पालौकिक पिता शिव बाबा भी बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे पवित्र रहें। अपने लौकिक माता पिता को देखो, वे शादी तक अपने बच्चों का कैसे संरक्षण करते हुए पालन पोषण करते हैं। वे भी उन्हें पवित्र रखना चाहते हैं। जब ऐसा है, तो सभी बाबा को पतित पावन कहकर पुकारते हैं, आओ और अपवित्रों को पवित्र करो। तो यही उनका पेशा है। तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अपवित्र हो, नहीं तो तुम मुझे क्यों बुलाते? तुम मेरी पूजा इसलिए करने वाले हो क्योंकि मैं हर कल्प में तुम्हें पवित्र करता हूँ, नहीं तो तुम मेरी पूजा क्यों करोगे? वे पूछते हैं। अगला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाबा कामविकार के संबंध में परेशान करने वाले पतियों से कैसे निपटना है, इस पर खूबसूरती से श्रीमत देते हैं। तुम्हें कितनी भी पीड़ा दी जाए, सहन करो, लेकिन तुम्हें पवित्र रहना होगा।
तुम्हें यह समझना होगा। वे कई युक्तियां देते हैं। विनम्र बनो। तुम पूछो, आप कहते हैं कि पति पत्नी के लिए भगवान है। अगर आप भगवान हैं, तो आप मंदिर में उस भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप भगवान नहीं हैं। अगला, जब आपने मंगलसूत्र बांधा था तो क्या कहा था? आपने कहा था, मैं तुम्हारा पति, भगवान, गुरु, सब कुछ हूं। हम भगवान को पतित पावन कहते हैं। तो अगर आप भगवान हैं और मैं पवित्र रहना चाहती हूं, तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं? आपको मुझे पवित्र करने वाला बनना चाहिए। प्यार से और विनम्रता से बात करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा जो कहते हैं उसे कठोरता से भी कहा जा सकता है ना? लेकिन तुम्हें इसे विनम्रता और प्यार से कहना चाहिए। अगर वे फिर भी किसी कारण से गुस्सा हो जाते हैं, तो उन पर फूल बरसाओ। मीठे शब्द बोलो, उनके विशेष गुणों की प्रशंसा करो। जब वे विशेष गुण उभरेंगे, तो आसुरी स्वभाव अपने आप नीचे चला जाएगा। इसी तरह कभी कभी वे तुम्हें मार भी सकते हैं। जब तुम इस तरह प्यार करने वाले और विनम्र होते हो, तो वे खुद दुखी होंगे, वे पश्चाताप करेंगे। मैं इतना कामी था और मैंने अपनी पत्नी को मारा। वह कितनी प्यारी है। अभी एक देवी को देखने जैसा है। मुझे उसे पाकर धन्य होना चाहिए। मैंने उस दिव्य प्राणी को मारा है। वे निश्चित रूप से ऐसा महसूस करेंगे। अगला, बाबा कहते हैं, जैसे लोग शराब पीकर नशे में हो जाते हैं और खुद को एक महान राजा समझते हैं, यह कामविकार उससे भी खतरनाक जहर है। क्योंकि एक बार यह आदत बन जाए, तो वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं। वे इतने नशे में हो जाते हैं। वे बार बार कामविकार में गिरते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कामविकार से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। योग की शक्ति के बिना कोई भी अपनी कर्मेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। तो याद हमेशा रहनी चाहिए, जब तुम अपनी पत्नी या किसी भी सुंदर स्त्री को देखते हो, तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए, यह मेरी बहनात्मा है, शिव का अंश है, जैसे हनुमान के बारे में कहते हैं। हम ही वह हनुमान हैं। वे यह भी कहते हैं कि हनुमान एक ब्रह्मचारी हैं, है ना? वे सभी को बहन के रूप में देखते हैं। तो मैं एक बहन से बात कर रहा हूं या मैं एक भाई आत्मा से बात कर रहा हूं? अगर यह संभव नहीं है, तो कम से कम यह विचार कि मैं एक बहन से बात कर रहा हूं, आता रहना चाहिए। अगर तुम उस विचार को नहीं उठाते हो, तो काम दृष्टि अपने आप आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर योग नहीं है, तो तुम निश्चित रूप से पाप करोगे। अगर तुम बाबा को याद नहीं करते हो और ऐसे ऊंचे विचार नहीं उठाते हो, तो कामुक विचार अपने आप आ जाएंगे। बस तुम गिर जाओगे। तो सावधान रहो। इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाह न होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें उन ऊंचे विचारों को उठाना बंद नहीं करना चाहिए। अगला, लोग योग सीखने के लिए विदेश से हठयोगियों की तलाश में जाते हैं। हठयोगी क्या करते हैं? वे अपने परिवार को छोड़कर जंगल में बैठ जाते हैं। वह वास्तव में कृत्रिम शांति है। बाबा ही हैं जिन्होंने हमें बताया है कि सच्ची शांति हमारा स्वधर्म है। अन्यथा यह शरीर जो हमें मिला है वह कर्म करने के लिए है। जब तक आत्मा शरीर के बिना है, वह शांत रह सकती है। वह परमधाम में शांत रहेगी। शायद शरीर छोड़ने के बाद भूत के रूप में भटकते समय भी वह कर्म न करे, क्योंकि कोई शरीर नहीं है, उसे भूख नहीं लगेगी। लेकिन वह या तो किसी के शरीर में प्रवेश करेगी या सूक्ष्म शरीर के साथ भटकेगी। आत्मा का जो स्वभाव शरीर के साथ था, वही रहेगा।
अगर उसने शरीर में रहते हुए दूसरों को दुख दिया तो वह बिना शरीर के भी दुख देगी। लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं, महात्माओं की तरह, जो किसी को दुख नहीं देते हैं। अगर वे ऐसे भूतों के रूप में भटकते हैं तो वे किसी को दुख नहीं देंगे। तो हम 5000 साल बाद बाबा से क्यों मिलते हैं? फिर से विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए। क्योंकि वे ही उस स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो वे हमें वही देंगे। अगर कोई इतना भी समझ जाए तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग में आएंगे, वे कहते हैं। तो सुदर्शन चक्र हमारे 84 जन्मों के चक्र को याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है जो बाबा अब हमें दे रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र वास्तव में हमारा अलंकार है, न कि स्वर्ग में रहने वाले विष्णु का अलंकार। लेकिन क्योंकि देवता सुंदर दिखते हैं, इसलिए वह अलंकार उन्हें दे दिया गया है। लेकिन वास्तविकता में विष्णु सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। यह हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। हम अपने 84 जन्मों के बारे में सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि हम वास्तव में किसके हैं, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। देखो, यही असली सुदर्शन चक्र है। बाबा कितनी आसानी से समझाते हैं। बाबा स्वर्ग का राज्य देने आए हैं। अगर किसी को इस बारे में थोड़ा भी संदेह है और आप यह कहकर इनकार करते हैं, भगवान नहीं आए हैं, वे कोई राज्य नहीं दे रहे हैं, तो आप सीधे कूड़ेदान में गिर जाएंगे, वे कहते हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया कूड़े जैसी है। वरदान में बाबा कहते हैं कि शिव बाबा, जो सुख के सागर हैं, हमें लगातार असीमित सुख का खजाना दे रहे हैं। इसलिए तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए किसी भी स्थिति में खुशी के गायब होने का कोई मौका नहीं है, वे कहते हैं। तुम्हें यह चिंता भी नहीं होगी कि अरे, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। आसुरी मनुष्य देवता बनने जा रहे हैं। बस इतना ही। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में कोई कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे अभी भी पुराने हैं। उनमें निश्चित रूप से आसुरी गुण होंगे। इसलिए सभी मोहबंधनों को काटकर तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी होता है वह उनके लाभ के लिए होता है। किसी भी चीज में कोई नुकसान नहीं है। इतना ही नहीं, तुम अब एक ऐसी बादशाही जमा कर रहे हो जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें बस सतयुग में जन्म लेना है और स्वर्ग पर राज करना है। चिंता करने की क्या बात है? स्लोगन में बाबा कहते हैं, इस दुनिया को एक अलौकिक खेल का मैदान समझो। अलौकिक का मतलब है अलग रहना। तो यहाँ की परिस्थितियों और समस्याओं को खिलौने समझो। तब तुम कभी निराश नहीं होगे। मतलब तुम यह सोचकर हताश नहीं होगे कि मुझे वह नहीं मिला जो मैंने चाहा था। क्योंकि यह सिर्फ एक खेल है। यहाँ का खेल बुद्धि को इससे अलग करना है। तब तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। निराशा तभी होती है जब तुम्हारे पास कोई इच्छा होती है। तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि इच्छा क्या है। क्योंकि यहाँ खेले गए खेल के माध्यम से ही तुम स्वर्ग की विरासत प्राप्त करने जा रहे हो। जिस स्थान को तुम प्राप्त करने जा रहे हो वह यहाँ नहीं है। इसलिए तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। तो यह एक बहुत शक्तिशाली मुरली है। लव यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। खुश रहो, कूल रहो।